अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिप्टो वर्ल्ड। तो काफ़ी सारे मेंबर्स पूछ रहे थे कि ये नेक्सा ब्लॉकचेन क्या है, कैसा सिस्टम है, इस पे वर्क करें ना करें, इसमें इन्वेस्टमेंट करें ना करें, या जो हमने इससे एनसीओ टोकन अर्न किए हैं उनको हम विड्रा कैसे करें, उनको हम सेल कैसे करें, या उनको हम डॉलर में एक्सचेंज, टीआरएक्स में एक्सचेंज कैसे करें। तो कोई ऐसे एक्सचेंज बता दें जिसपे केवाईसी ना करनी पड़े, क्योंकि ज़्यादातर एक्सचेंजेस होती हैं जिन पे पहले केवाईसी करनी पड़ती है, केवाईसी आपकी 2-2 दिन अप्रूव नहीं होती, तो काफ़ी मसला बन जाता है। आज आपके साथ एक ऐसे एक्सचेंज शेयर करूंगा जहाँ पे आप विदाउट एनी केवाईसी रिक्वायरमेंट अपने एनसीओ यूएसडी में सेल कर सकते हैं, या आप इसी पैसा जायज कैश में विड्रा कैसे कर सकते हैं। सारी डिटेल्स इंशाल्लाह इसी वीडियो में। आपने वीडियो कंप्लीट वॉच करनी है, इंशाल्लाह आपको सारी समझ आ जाएगी। तो मेंबर्स, ये आप देख सकते हैं मेरा नेक्सा ब्लॉकचेन का फर्स्ट अकाउंट ओपन है। तो फर्स्ट अकाउंट, इसमें मैंने तकरीबन जो जितने भी टोकन थे एनसीओ वो मैं सारे के सारे शेयर कर चुका हूँ। ये काफ़ी पुराना है, मतलब मैंने काफ़ी पहले बनाया था। ये जहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कहते हैं आपके नो ट्रांजेक्शन, क्योंकि आज मैंने कोई ट्रांजेक्शन वगैरह नहीं की, ये काफ़ी पहले की है। तो यहाँ पे मेरी तकरीबन 100 की टीम थी इस अकाउंट पे। 100 की टीम से मुराद 100 फेक अकाउंट थे जो मल्टीपल अकाउंट मेटामास्क में बन जाते हैं, वो सबको पता है कैसे बनते हैं। तो उसके बाद ये, चले मैं अपना अकाउंट सेकंड सिलेक्ट कर लूँ, जहाँ पे ना सही शो नहीं हो रहा। सेकंड अकाउंट पे मैं आपको चेक करके बताता हूँ ये क्या है, इसका सिस्टम है क्या। तो रात इनका एक आप स्कैम समझ लें या जो भी समझ लें, इनका एक पकड़ा गया है। वो ये है कि जब हमने विड्रा करने लगे तो हमें ऑप्शन आ गया कि कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस हैव नॉट एनी फंड्स। इसका मतलब ये है कि इनकी जो सप्लाई थी वो तकरीबन एंड हो गई है। सप्लाई अगर एंड हो गया तो अब सिस्टम कैसे चलेगा, कैसे वर्क करेगा। तो साफ ज़ाहिर इन्वेस्टमेंट पे वर्क करेगा। जो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, उनको ये प्रॉफिट देगा। जो नहीं करेंगे वो बाय बाय। बस जितने फेक अकाउंट बनने थे बन गए, जितनी सप्लाई थी वो एंड हो गई। अब आगे इसकी ट्रेडिंग वगैरह चलेगी। तो ये देख सकते हैं, मैं ना अपना ब्राउजर ओपन करके ना आपको अकाउंट चेक करवा दूँ मसला है क्या। तो इन्वेस्टमेंट आपने फिलहाल नहीं करनी, क्योंकि सिस्टम का कोई पता नहीं चलता। जब विड्राई जब इसने रोक लिया तो इसमें हम क्यों वो करें। ये आप नीचे देख सकते हैं, जब मुझे ऑप्शन आ गया इन्वेस्ट मोर टू अर्न रिवार्ड। इसका मतलब ये है, वो कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट आप करें तो आपको रिवार्ड मिलेगा, अदरवाइज आपको रिवार्ड नहीं मिलेगा। अब तक जितनी अर्निंग करनी थी वो हमने कर ली, तो अब ये इन्वेस्टमेंट मांगेंगे। ये 143 सेंट से रात विड्रा किए थे, बाकी मैंने सारे के सारे सेल कर लिए थे, यूएसडीटी में एक्सचेंज कर लिए थे। ये आप ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में देख सकते हैं, ये रात के मैंने सेल कर दिए थे। यहाँ पे मेरी काफ़ी थी अर्निंग वगैरह, वो मैंने सारी की सारी सेल कर दी। तो आगे आपको अब ये बताना था कि आपने एक्सचेंज कैसे करनी है, एनसीओ सेल कैसे करनी है, कौन सी ऐसी एक्सचेंज है जिसपे केवाईसी रिक्वायर नहीं है। तो उसके लिए आपने सिंपली प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। अब आपने इस पे वर्क वगैरह फिलहाल नहीं करना, जितनी देर ये विड्रा वगैरह इसका सेट नहीं हो जाता, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मसला है। ये 2-3 बार ऐसे हो चुका है, तो सिस्टम तकरीबन एंड होने वाला है। अब ये इन्वेस्टमेंट पे ही वर्क करेगा, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। तो आपने सिंपली मोबाइल का प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। मैं जल्दी से प्ले स्टोर को ओपन कर लूँ। यहाँ पे आपने सर्च करना है लै टोकन। लै टोकन आप जैसे ही सर्च करेंगे, ये एक ऐसी एक्सचेंज है जहाँ पे आपको केवाईसी नहीं करनी पड़ेगी। ये देखिए, जो सेकंड नंबर पे है, इसको आपने इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। मैं इसको जल्दी से ओपन कर लूँ, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है। तो ये देखो, ऊपर से मैसेज भी आ रहे हैं कि नेक्सा की अब छुट्टी। तो चलें, कोई बात नहीं, काफ़ी अर्न किया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अर्न किया। फ्री वाला सिस्टम था, फेक अकाउंट बनाए, ठीक है। तो ख़त्म हो गया तो कोई बात नहीं, और कोई आ जाएगा इंशाल्लाह। तो आगे आपने अब क्या करना है, ये देखें, ये मेरा बैलेंस यहाँ पे खड़ा है। ये सारा एनसीओ का ही मैंने विड्रा किया हुआ बैलेंस यहाँ पे ले टोकन एक्सचेंज पे किया हुआ है। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपने सिंपली साइन अप कर लेना है। साइन अप का तरीकाकार कोई मुश्किल नहीं है ना, वरना आपने यूट्यूब से कोई छोटी सी वीडियो देख लेनी है, आपको सारी समझ आ जाएगी। ईमेल वगैरह मांगेंगे, पासवर्ड मांगेंगे, देकर आपने सिंपली अकाउंट बना लेना है। बाकी इसकी केवाईसी वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आगे आपने अब इसमें डिपॉजिट एनसीओ को कैसे करना है, या आपने यहाँ पे सेल कैसे करनी है, यूएसडी टीआरएक्स में विड्रा कैसे करनी है, इजी पैसा जैज कैश, वो अब आपको बता दूँ। तो आपने सिंपली यहाँ पे होम पे क्लिक कर लेना है। अगर कोई और ऑप्शन सिलेक्ट हो तो पहली तो बात यह है कि आपका होम सिलेक्ट होगा। यहाँ पे आपने सर्च करना है एनसीओ, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे ही सर्च करेंगे, आपके सामने एनसीओ आ जाएगा। ये देखिए, मैंने सर्च किया और मैं एनसीओ ट्रैक्टर यहाँ पे लिख देता हूँ। ये एनसीओ आपके पास सर्च हो जाएगा। ये थोड़ा नेट पे इशू शायद इसलिए। ये देखें, जब ऐसे आपके पास शो हो जाए तो आगे आपने क्या करना है। ये थोड़ा नेट पे इशू है शायद इसलिए। ये देखें, ये वो दोबारा लॉगिन मांग रहा है, मैं फिंगरप्रिंट से इसको इनेबल कर लूँ। ये देखें, ये एनसीओ आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो इस तरह का जो है ना, ये इसके ऊपर आप क्लिक कर लेंगे। सर्च करने के बाद नीचे है रिसीव बाय एड्रेस, आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। ये देखें, ये डिपॉजिट एड्रेस यहाँ पे अभी शो नहीं हो रहा, पता नहीं क्या वजह है सिग्नल की कोई। तो आपने सिंपली यहाँ पे एड्रेस शो हो जाएगा, ये साथ कॉपी का ऑप्शन खड़ा है ये वाला, इसके ऊपर आपने क्लिक करके इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आगे आपने क्या करना है, आपने दोबारा बैक आ जाना है। बैक आने के बाद एड्रेस आपने जब कॉपी कर लिया, आप सिंपली जाएंगे मेटामास्क में। मेटामास्क में आपके जो भी एनसीओ पड़े हैं, आप सिंपली सेंड के ऑप्शन पे क्लिक करके ये एड्रेस देंगे और अपने यहाँ पे डिपॉजिट कर लेंगे। जो मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट है वो है 500। 500 से अगर आप कम डिपॉजिट करेंगे तो ऐसे समझे आपके एनसीओ ज़ाया हो गए। 500 से कम अपने डिपॉजिट नहीं करने, बार बार कह रहा हूँ, 500 से कम अपने डिपॉजिट नहीं करने, अदरवाइज वहाँ से भी कट हो जाएंगे जहाँ भी रिसीव नहीं होंगे, और बिल्कुल ज़ाया समझे उनको। मेरे साथ आगे पहले ऐसे हो चुका है, 380 किसी ने गलती से सेंड कर दिए थे, उसे पता नहीं था मेरा कोई रेफर था, तो वो अब ज़ाया हो गए। तो आगे आपने अब क्या करना है, जब आप एनसीओ डिपॉजिट करेंगे, आपने
आधा घंटा घंटा वेट कर लेना है, क्योंकि ये काफ़ी देर बाद यहाँ पे रिसीव होते हैं। ये थोड़ा इनका है 3 घंटे का वैसे टाइम होता है, तो आपने आधा घंटा वेट कर लेना है। जब यहाँ पे एनसीओ रिसीव हो जाए, जैसे मेरे पास 4455 एनसीओ इस वक्त पड़े हैं, आपने सिंपली ट्रेड पे क्लिक करना है। नीचे नीचे जो ट्रेड का ऑप्शन है, ट्रेड पे आप जैसे क्लिक करेंगे, ये देखें जो इसका करंट रेट है वो 0.0073 है। तो आपने यहाँ पे अब सेल कैसे करना है इनको, ये देखें मेरी सेल की ट्रेड काफ़ी सारी लगी हुई है। 1252 पे, 1252 पे, 1251 पे रात मैंने लगाई थी। 675 एनसीओ, $675, $500 $403, $500 $401, ये डिफरेंट मैंने रेट लग कर जहाँ पे एक जो पहली पहले 0.01 के रेट पे, आप तो 0.01 का रेट नहीं है, ये तो कम है काफ़ी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करूँ। मैंने जहाँ पे ट्रेड लगा दी, जब कभी उस प्राइस को टच करेगी, ये खुद ब खुद एक्टिव हो जाएंगी ट्रेड। तो उसके लिए आपने क्या करना है, ये 0.008 ये सारी मैंने लगाई हुई, ये एक अप्रूव हुई है 1249 में मैंने लगाई थी, या सुबह अप्रूव हो गई है। $3.69 मिले हैं, 0.007389, क्योंकि अब 73 है, ये 74 तक गया था, तो मेरी ट्रेड अप्रूव हो गई। तो आपने करना क्या है, ट्रेड आपने पहले लगानी है। हमेशा ट्रेड आपने सेल की जो है पहले लगानी है, बाय की भी आपने पहले लगानी है। आप करें 0.0073 है, आपने करने हैं बाय, आपके पास पड़े हैं यूएसडीटी, आपने करने हैं बाय 0.0065 पे। कम रेट पे आपने बाय करने हैं, ज़्यादा रेट पे तो आपने बाय नहीं करने। आप यहाँ से प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं काफ़ी सारा। आपने सिंपली 0.065 पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपने अमाउंट एंटर करनी है, आपने 500 फास्ट बाय करने हैं। तो ये देखे वो कह रहे हैं कि इस प्राइस के 500 एनसीओ आपको 3.2 के मिलेंगे। तो आप जहाँ भी अभी मैंने आपको दिखाया है, सेल मैंने कितने के किए थे 500 एनसीओ, ये वाले हिस्ट्री में ये 3.6 के सेल किए थे। लेकिन अगर मैं इस रेट में बाय करूँ तो मुझे 3.2 के मिल रहे हैं, जो ऊपर 0.4 बच रहा है, ये ऐसे समझने प्रॉफिट है। अगर मैं ये इस रेट पे बाय करूँ और इस रेट पे सेल कर दूँ, ये ट्रेडिंग नहीं है, ये स्पॉट ट्रेडिंग है। स्पॉट ट्रेडिंग में लॉस नहीं होता, ये आपके वैलेट में आ जाएंगे। ये नहीं है अगर इसकी प्राइस कम होती चली जाएगी आपको साथ साथ लॉस आता जाएगा, जैसे ओरिजिनल ट्रेडिंग होती है, वो हिसाब नहीं है इसमें। तो उसके बाद आगे क्या है, अगर आपने सेल करना है तो सिंपली अपने सेल पे क्लिक करना है। अवेलेबल एनसीओ मेरे पास नहीं है, क्योंकि ये सारी ट्रेड अभी नहीं कंफर्म होनी है। जब ये कंफर्म हो जाएंगे तो मुझे यूएसडीटी मिल जाएंगे। मैं तरीका आपको बता देता हूँ। फर्ज करें रेट है 0.0073 का, यहाँ पे ऊपर ऊपर लिमिट आर्डर और जीटीसी लिखा हुआ है। सिंपली आपने यहाँ पे क्लिक करके लिमिट आर्डर ही सिलेक्ट करना है। अगर आप मार्केट आर्डर सिलेक्ट करेंगे तो लॉस करेंगे, बार बार बता रहा हूँ। मार्केट आर्डर आपने सिलेक्ट नहीं करना, ये भी आपने जीटीसी ही सिलेक्ट करना है पहला पहला। इसके अलावा अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो आप लॉस करेंगे, क्योंकि अगर हम फर्ज करें, अभी मैं आपको बता देता हूँ लॉस आप कैसे करेंगे। यहाँ पे आपने सेल करना है 0.00, आप चाहते हैं 0.008 का रेट में मिल जाए, ठीक है, 0.008 का। तो यहाँ पे आप सिंपली ये आपको बता रहा है 0.008 के रेट पे 500 एनसीओ $3.94 के सेल होंगे, ठीक है। तो आपने सिंपली सेल एनसीओ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, जैसे ये मेरे ऑर्डर लगे हुए हैं ऐसे ही आपके सामने शो हो जाएंगे। उसके बाद अगर 0.008 रेट पे नहीं जाता तो आपने सिंपली क्या करना है, अगर आपको लगता है ये तो रेट अप जाएगा, मैंने ये ट्रेड गलत लगा ली है, मैंने 0.09 पे लगानी थी, आपने सिंपली फिल होने से पहले पहले 0.008 पे रेट जाने से पहले, कंफर्म होने से पहले पहले आपने कैंसिल ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। जितने भी एनसीओ होंगे विदाउट एनी फी, वो आपके सारे के सारे उसमें आ जाएंगे, वैलेट में दोबारा ऐड हो जाएंगे। तो 1 मिनट, ये दोबारा नहीं, ये भी ओपन हो जाएगी, तो वो आपके दोबारा वैलेट में आ जाएंगे। तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। आगे आपने सेल आप कैसे करने हैं, ये देखिए अभी $68 शो हो रहे थे, आप 70 है, थोड़ी प्राइस का इशू है, प्राइस कम नीचे हो रही है ना, उसी हिसाब से ये भी साथ साथ चेंज हो रहा है। सेल पे आपने क्लिक किया, 0.08 का रेट सेट किया, अमाउंट सेट की, यूएसडी अपने हिसाब लगा लेना इतने, सेल एंड पे क्लिक करके आपकी ट्रेड लग जाएगी। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि जो अभी का रेट है उसी पे मैं सेल करूं, तो उस पर आप सेल करेंगे तो आपको लॉस ही होगा। उसके लिए आपने, वैसे मैं बता देता हूँ, जहाँ से मार्केट आर्डर सेलेक्ट करेंगे, मार्केट आर्डर सेलेक्ट करने के बाद ये देखें, ठीक है, 0.0073 का रेट है, 730073, ठीक है। तो यार काफ़ी ज़्यादा नेट का इशू है, पता नहीं क्या वजह है। 73 आप यहाँ पे लिख लेंगे, 0 पॉइंट, मुझे ये एन के अमाउंट है ना, सॉरी, एन अमाउंट आपने लिखनी है 500, ठीक है। 500 का वो आपको बता रहा है, जो आपका मार्केट का रेट है वो 3.7 है, 3.74। आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके इसी वक्त सेल हो जाएंगे, आपको 3.74 जो है ये मिल जाएंगे। लेकिन इससे आपको फ़ायदा नहीं होगा मार्केट रेट पे। वो क्यों, क्योंकि इसमें आपको 3.74 जहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन आपको मिलेंगे 3.6, थोड़ा कम मिलेंगे। इसी तरह अगर आप फर्क करें, इसी आर्डर को आप मार्केट आर्डर के बजाय लिमिट आर्डर कर देते हैं, प्राइस हमने वही रखी, ठीक है। तो ये आपको पूरे पूरे मिलेंगे 3.74, थोड़े ज़्यादा ही मिलेंगे। इसको आप ऐसे करें, दोबारा लिख दें 500, ये देखें 3.6, ये लिमिट आर्डर है। मार्केट आर्डर में आपको लॉस होगा, क्योंकि जो अमाउंट यहाँ पे शो होती है वो आपको मिलती नहीं है। अगर फर्ज करें 0.073 से एकदम वो नीचे गिर जाता है, तो आप उसी हिसाब से सेव हो जाएंगे। अगर आपका लिमिट आर्डर होगा तो आपको जो यहाँ पे शो हो रहा है लाजमी मिलेगा, जितने भी शो हो रहे हैं। आपने सिंपली यहाँ पे ना प्राइस सेट कर लेनी है 0.008 की, ठीक है, आपने इस पे सेल करनी है। आपने यहाँ पे ट्रेड लगा देनी है सेल एनसी के ऊपर, आपके जब चाहेंगे आपके सेल हो जाएंगे, जब उस रेट पर जाएगा आप सो जाएंगे, मोबाइल आपका बंद हो जाए, आपका नेट हो ना हो जाए, आपके सेल हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद बाय करने का आपको तरीका बता दिया, सेल करने का आपको तरीका बता दिया। जब आपके सेल हो जाएंगे, ये देखें, जब आप सेल हो जाएंगे तो आपको यूएसडीटी मिल जाएंगे, जैसे मेरे पास अब यूएसडीटी पड़े हैं। अब इन यूएसडीटी को हमें कैसे सेल करना है, आपने सिंपली होम पे क्लिक करना है,
या आपने माई एसेट्स पे आ जाना है। माई एसेट्स पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, जहाँ पे मेरे सारे एसेट्स हो रहे हैं, 35 या 33 डॉलर मेरे पास पड़े हैं, ठीक है। यूएसडीटी पे आपने सिंपली क्लिक करना है। अब आपने क्या करना है, ट्रांसफर टू डैश वैलेट आपने कुछ नहीं करना, सिंपली जो सेंड टू यूएसडीटी एड्रेस है ना, ये वाला ऑप्शन सेंड टू यूएसडीटी एड्रेस, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। चेन आपने TRC20 सिलेक्ट करनी है, आखिरी आखिरी, ठीक है। इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे वो कह रहे हैं मिनिमम $5 आप विड्रा कर सकते हैं, इसका भी हाल है, ये भी आप मिनिमम कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन फी आपके पास 3 है। इसी तरह आपके पास अगर $8 होंगे तो आपको 5 मिलेंगे, ये क्योंकि फी बहुत ज़्यादा है, हमने ऐसे नहीं करना। हमने क्या करना है, हमने यूएसडीटी को सिंपली TRX में विड्रा कर लेना है। TRX जैसे समझ यूएसडीटी ही है, एक यूएसडीटी के 8.3 तकरीबन मिल जाती है TRX। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने होम पे आ जाना है। होम पे आने के बाद आपने यूएसडीटी के ऊपर क्लिक करना है। यूएसडीटी के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो नीचे नीचे यूएसडीटी मार्केट का ऑप्शन शो हो रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है, ठीक है। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने इस तरह का पेज शो हो जाएगा। आपने यहाँ से यूएसडी दोबारा सर्च करेंगे, आपने सिंपली ट्रेड्स में आ जाना है। ट्रेड्स में आने के बाद जो ऊपर ऊपर लिखा हुआ है एनसीओ यूएसडीटी, यहाँ पे आपने यूएसडीटी TRX सर्च कर लेना है, ठीक है। या डिस्कवर में आने के बाद आपने ये देखें, ये TRX यूएसडीटी पेयर को आपने सर्च कर लेना है, सिंपली TRX यूएसडीटी। जब आप इस पेयर को सिलेक्ट करेंगे, अब आपने जहाँ पे यूएसडीटी सेल करने हैं और TRX लेने हैं, TRX की फी क्योंकि कम लगती है। ये देखें TRX आज बहुत नीचे गया हुआ है, काफ़ी नीचे गया हुआ है। आप अगर बाय करेंगे तो आपको फायदा हो जाएगा, ये 0.1179700, ठीक है। तो आपने सिंपली ये बाय करने हैं TRX, आपके पास डॉलर हैं, डॉलर आपने वहाँ से आपको मिल गए एनसीओ के शेयर करने से, आपने बाय TRX के ऊपर सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखेंगे इस तरह का आपके सामने पेज शो हो जाएगा। ये जो करंट प्राइस है 0.11797, आपने क्या करना है, जो करंट प्राइस चल रही है आपने या 98 सिलेक्ट कर देनी है या 96 सिलेक्ट कर देनी है। ये थोड़ी बहुत चेंज होनी चाहिए, इस प्राइस से या अप होनी चाहिए या डाउन होनी चाहिए, क्योंकि ये उस वक्त लिमिट ऑर्डर में सेल होते हैं जब जो प्राइस आपकी अगर 95 है ना, अगर उससे कम या थोड़ा ऊपर या थोड़ा कम या थोड़ा ऊपर जाएगी तब आपके सेल होंगे। ये 0.0080 यहाँ पे लिखा हुआ है, जो भी आपने यहाँ पे प्राइस लिख लेंगे। अगर आपने थोड़ी प्राइस में बाय करनी है, इससे भी कम प्राइस में, क्योंकि मिनिमम प्राइस में बाय करेंगे तो आपको फायदा होगा। आप इससे भी प्राइस कम सिलेक्ट करके जहाँ पे आपने जितने बाय करने हैं, या मैक्स में खास करके करता हूँ तो ये 35 यूएसडी के मुझे 92-97 TRX मिल रहे हैं। मैंने फिलहाल बाय नहीं करने क्योंकि अभी रेट मजीद कम आ रहा है, मैं बाद में बाय करूँगा। तो आपने सिंपली इसके ऊपर बाय TRX के ऊपर क्लिक करना है, आप यहाँ पे ऑर्डर लग जाएगा और कंफर्म भी उसी वक्त हो जाएगा। ये आगे आप मेरी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री भी देख सकते हैं। TRX ये मैंने 123 बाय किए, 4 बाय किए, 82 बाय किए, 82 बाय किए, 82, ये सारे ऐसे ही मैंने बाय किए थे। TRX बाय करने के बाद आपने सिंपली माई एसेट में आ जाना है। जब आपके TRX आ जाएंगे आपके वैलेट में, सिंपली आपने TRX के ऊपर क्लिक करना है। अब इसकी फी कम लगेगी, सेंड TRX एड्रेस, ये जो ये वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे कह रहा है कि 68 आप मिनिमम विदड्रा कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन फी सिर्फ वन TRX है, 1 TRX मीन 35 रुपीज़ ऑनली। तो आप यहाँ पे अमाउंट मिनिमम जो 68 है, इसका भी एक हाल है, वो मैं अभी बताता हूँ। अगर आपके पास कम एनसीओ है तो उसका आप क्या कर सकते हैं। 68 आप सिंपली यहाँ पे TRX आपने जिस वैलेट में टोकन पॉकेट है, ट्रस्ट वैलेट है, वहाँ से अपने एड्रेस कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पे अमाउंट लिखनी है। अमाउंट लिखने के बाद सेंड TRX पर क्लिक करेंगे तो 3 मिनट का टाइम होता है, तकरीबन 3 मिनट के बाद आपके वहाँ पे आ जाएंगे TRX। या अगर आप मुझे सेल करना चाहते हैं तो आप मुझे एड्रेस ले लीजिएगा, कम्युनिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सअप पे आ जाएँ। व्हाट्सअप पे आने के बाद मुझे मैसेज करेंगे, मैं आपको एड्रेस दे दूँगा। यहाँ पे आप सिंपली मेरा एड्रेस पेस्ट करेंगे, नीचे आप अपने अमाउंट लिखेंगे, ट्रांजेक्शन फी आपको शो हो जाएगी। सेंड TRX के ऊपर आप क्लिक करेंगे, 35 का हो, 36 का हो, जो भी प्राइस होगी उस हिसाब से मैं आपको जैसे सीधी पैसे दे दूंगा। अगर आप अपने वैलेट में विड्रा करना चाहते हैं, ट्रांसफर वैलेट में, आप अपना लिंक वहाँ से अपना जो लिंक सॉरी एड्रेस है वो आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे, आपके वैलेट में आ जाएंगे, जहाँ वहाँ से आप किसी को भी सेल कर सकते हैं। कोई भी आपका एक्सचेंजर आपके पास है जो आपके पास ट्रस्टेड हो, आपने ऐसे किसी पे वो एतमाद नहीं कर लेना। तो जो आप किसी को जानते होंगे, आप अगर मुझे सेल करेंगे तो भी बेस्ट है, आपको पेमेंट भी उसी वक्त मिल जाएगी। तो सिंपली आपने मुझसे एड्रेस ले लेना और मुझे अगर सेल करने हो। अगर इसके अलावा आपने एनसीओ सेल करने हैं, आपके पास 500 हैं, 100 हैं, 200 हैं, थोड़े हैं, तो आप यहाँ पे डिपॉजिट ना करें। यहाँ पे फीस ज़्यादा लगती है, 68 मिनिमम विड्रावल है। तो आप सिंपली मुझे एनसीओ सेंड करें, आपको जो भी रेट होगा उसी रेट के हिसाब से आपको मैं पैसे दे दूंगा, इजी पैसा जायज़ जाए। सिंपली आपने कम्युनिटी का लिंक ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है कम्युनिटी का लिंक, वहाँ से आप मुझे मैसेज करेंगे। एनसीओ सेल करने हो, यूएसडीटी सेल करने हो, TRX सेल करने हो, कोई भी क्रिप्टो करेंसी आपने सेल करनी हो, बाय करनी हो, NEX भी आपने बाय करने हो, सेल करने हो, तो हर शेयर अवेलेबल भी है। तो मैं ले भी लेता हूँ। तो इस तरह आप एनसीओ का विड्रा जायज़ कैसे भी पैसा में कर सकते हैं। ये देखिए अभी मेरे पास 0.936। इसके अलावा ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने थोड़े दिन पहले ट्रांजेक्शन की थी। ये देखें स्पार्ट, ठीक है। ये स्पार्ट वैलेट में ऊपर काफ़ी सारे ऑप्शन हो रहे हैं वैलेट के। आप सिंपली यहाँ पे मतलब जो भी आप स्पार्ट बैलेंस है आप वहाँ से वो भी सेंड कर सकते हैं। ये देखेंगे कितनी 374 TRX ये मैंने सेंड किए थे थोड़े दिन पहले। 374 में सेंड किए थे, 2 TRX में भी फी लगी थी, शायद 372 मुझे रिसीव हुए थे। तो ये सारे ये एनसीओ से ही अर्न किए हुए हैं TRX हैं। TRX एक की प्राइस तकरीबन 34 रुपये 33 रुपये है, या थोड़ी प्राइस कम है, ये 40 रुपये भी हो जाती है। आपने सिंपली अपने वैलेट में विड्रा करके रख लेने हैं, जो जितने भी एनसीओ के TRX हैं वो सिंपली आप फिर सेल कर देंगे। इसके अलावा ये अगर किसी भी बात की आपको समझ में आए, ट्रेड कैसे लगानी है, तो आप सिंपली कम्युनिटी में आकर पूछ सकते हैं, आपको इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह गाइड किया जाएगा। इसके अलावा और भी जितनी भी आप क्रिप्टो करेंसी बाइंग सेलिंग करना चाहते हैं वो भी अवेलेबल हैं।
तो आप बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई क्योंकि डिटेल ज़्यादा थी, मेंबर्स को समझ नहीं आ रही थी। इसके अलावा ये ट्रेड्स का मैं आपको एक बार फिर बता दूं। अगर आप फर्स्ट करें, ये सेल कर रहे हैं डिस्कवर पे आके एनसी यूएसडी का आपने पेयर यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसको आपने सेल बाय एक बार फिर तरीका समझ लें, क्योंकि ये आपके अगर फर्स्ट करें ऑर्डर लगाया है ना जो करंट प्राइस 0.0073 है, तो ये यहाँ पे सेल नहीं होंगे करंट प्राइस पे। अगर आपका लिमिट ऑर्डर होगा, मार्केट ऑर्डर लगाएंगे तो लॉस होगा, लिमिट ऑर्डर लगाएंगे तो आपके सेल नहीं होंगे। अगर 0.073 पे अगर मेरी ट्रेड लगी हुई होती, जैसे ये 74 पे गया था तो सारे फिल हो जाने थे। अगर इसी जगह पे रेट खड़ा रहता है काफी देर, तो ये सेल नहीं होंगे। इसका तरीका कार ये है, अभी मैं आपको बताता हूँ। आपने या तो प्राइस ज्यादा सिलेक्ट कर लेनी, 0.008 जो करंट प्राइस है उससे आपने प्राइस थोड़ी ज्यादा सिलेक्ट करके रख लेनी है, ठीक है। तो जब उस प्राइस को मार्केट टच करेगी, आपको पहले ऑर्डर लगा होना चाहिए तो सेल हो जाएंगे। ये 0074 पे है अब। या अगर आपको लगता है कि ये प्राइस ऊपर जाएगी काफी, 0.009 पे आपने जहां भी ट्रेड करनी है लगा के आपने रख देनी है, जब उस प्राइस पे जैसे ही टच करेगी सेल हो जाएंगे। अगर 0.009 पे चला गया है, आप चाहते हैं मैं आप सेल कर लूँ, तो सब सेल नहीं होंगे। मार्केट ऑर्डर लगाएंगे तो आपको 0.078 के 74 के हिसाब से जो पैसे रेट है वो आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो 0.009 लेने का तरीका या 0.008 रेट लेने का तरीका यही है कि पहले आप ऑर्डर लगा के रख दें। 500 एमसीयू को 0.008 पे लगा दें, 500 एमसीयू को 0.09 पे लगा दें, जैसे मैंने लगाए हुए थे। तो इसके अलावा अगर आपने बाय करने हैं, अब जैसे ये ऊपर गया हुआ है तो बाय आपने लो रेट में करने हैं, तो ये आप देख सकते हैं जो इसका मिनिमम लो रेट है 24 आवर्स में, वो ये नीचे नीचे लिखा हुआ है लो का ऑप्शन 0.00671,000। आपने सिंपली इससे थोड़ा अबव 0.068 के रेट पे जहाँ पे आपने बाय की ट्रेड लगा के रख देनी है। जैसे ही ये ऊपर से नीचे गिरेगी कैंडल, आपकी 0.068 पे लगी हुई होगी, 67 तक अगर आएगी तो आपकी उसी वक्त बाय हो जाएंगे। इसी तरह जब यहाँ पे आ जाए तो आपने यहाँ पे 0074 पे अगर आपने सेल करनी है, आपने 0073 पे ही ट्रेड लगा देनी है, ताकि जहाँ से जब स्पाइक जाए 73 को क्रॉस कर जाए, थोड़ा एक दो पॉइंट क्रॉस कर जाए। क्रॉस करेगी तो आपकी ट्रेड सेल होगी, ये मीन्स आपकी ट्रेड कंफर्म होगी। अगर आपने 73 लगाया है, 73 पे ही जाकर मार्केट रुक गई है, तो आपके सेल नहीं होंगे, उससे थोड़ा ऊपर चले जाएं। इसी तरह यहाँ से भी 68 पे अगर लगाएंगे, 68 को क्रॉस करके थोड़ा नीचे आ जाती है तो आपको एनसीओ मिलेंगे, जहाँ से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्पॉट ट्रेडिंग। इसमें लॉस नहीं होगा। आप अपना ऑर्डर सिलेक्ट करके यहाँ पे खड़ा दें, वेट करें, आराम से अपना जो काम करना है करें, मिनिमम अमाउंट में आप बाय करते जाएं, और जब बाय हो जाए फिर आप सेल की ट्रेड लगा दें। तो तकरीबन यहाँ से अगर आपके पास 1000 एनसीओ हैं, अगर आप आधे रेट में बाय, 1 रुपये के रेट में बाय करते हैं और 1.5 रुपये के रेट में सेल करते हैं, तो आपके 1000 की बजाय 1500 एनसीओ हो जाएंगे। इसी तरह आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। स्पॉट ट्रेडिंग में लॉस नहीं होता, फ्यूचर ट्रेडिंग में थोड़ा लॉस होता है, रिस्क होता है। उसके लिए आपका एक्सपर्ट होना जरूरी है, उसके लिए आपका मार्केट को समझना जरूरी है, कैंडलस्टिक पैटर्न, ये सब कुछ आपका लाजमी क्लियर होना जरूरी है। ये इसमें कोई वो नहीं है, ये बस आपने सिंपली अंदाजा लगाना है कि मार्केट लो कहाँ तक है और हाई कहाँ तक है। लो में आपने बाय करने हैं, हाई में आपने सेल करने हैं। कोई भी चीज़ है, आप मार्केट से लो में बाय करके हाई में सेल करेंगे तो आप प्रॉफिट होगा ना। सिंपली यहाँ पे भी यही चीज़ है, टोकन लो में बाय करने। इसके अलावा आप और भी बाय कर सकते हैं, एनसीओ यूएसडी का पेयर तो नहीं है, इसके अलावा आप अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो वीडियो काफी लंबी होगी, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो आपसे गुजारिश यही है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को आपने दबा देना है, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।